नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय महान नदी भवन में और आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में सड़कों, पुल, पुलिया और भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएम ने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन कर और मरम्मत के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। रायपुर से ये खबर देखिए। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई और यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस समीक्षा बैठक में शामिल रहे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और यहाँ पर विभागों के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल सीएम साय ने समीक्षा की है जहाँ पर सड़क, भवन, पुल निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की यहां पर समीक्षा भी की गई है। अभी पूरे भारत में केंद्र सरकार के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत राजनांदगांव में गोविंद राम ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रसिद्ध अत्यधिक रूप में मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री विजय वर्गीय उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में डॉक्टर आंबेडकर की जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों को लोग मानते हैं, वह सबके प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर साहब के आदर्श में लोगों को चलना चाहिए। बाबा साहब सबके प्रेरणा स्रोत है। बाबा साहब के आदर्श में आजकल सब लोग चल रहे हैं। पार्टी ने सारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान 10 दिवसीय आयोजन किया है और उसमें देश के सभी जिलों में वक्ताओं को भेजकर हमारे कार्यकर्ता और जितने भी समाज के वर्ग में जागरूकता हो, बाबा साहब अम्बेडकर को लोग अच्छे से पहचाने, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजादी के बाद कुछ इस प्रकार की राजनीति चली कि एक परिवार के लोगों को तो बहुत ज्यादा जनता के बीच में ग्लोरियंस करने की कोशिश की, पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनसे भी अच्छे थे। उन्हें आजादी के बाद उतना अच्छा उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में जनता को बताया नहीं गया। हमारी जवाबदारी है कि ऐसे महान लोग जिन्होंने सामाजिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन करने का वर्क किया। बाबा साहब अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3 विषयों में पीएचडी की और इकोनॉमिक्स के तो पहले पीएचडी थे, पर मंत्रिमंडल में वो सम्मान नहीं मिला और एक तरीके से उन्हें अपमानित ही किया। हम उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को लेकर आज सारे देश में घूम रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर देश की एकता के लिए और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कितना योगदान दिया, उसके बारे में हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं, छोटी गोष्ठी भी कर रहे हैं, मोहल्ला मीटिंग भी कर रहे हैं, जिससे बाबा साहब को हम
के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। मंत्री जी, ऐसे समय में भाजपा का जो कार्यक्रम है, बाबा साहब के कृतित्व के ऊपर जो कार्यक्रम है प्रासंगिक है, तब न्यायपालिका, कार्यपालिका, इसके जो कार्य क्षेत्र के विषय में चर्चाएं चल रही है, एक अलग देखिए, चर्चा डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर, चर्चा हमेशा चलते रहना चाहिए, अच्छी चर्चा हो चाहे बुरी चर्चा हो, जब उसका समापन होता है तो कुछ निकलता है। देखिए, ये मंथन है और मंथन में जब भी आप अच्छा मंथन होगा, अच्छा घी निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि यदि कहीं पर कुछ गलती बढ़ी और किसी व्यक्ति ने उठाई, हो सकता है उचित मंच नहीं हो सकता, मर्यादा पार कर दी हो, और यदि उसकी सही बात हो तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, अगर गलत बात हो उसको समझाना भी चाहिए। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आज प्रदेश के द्वारा आयोजित प्रदेश व्यापी व्याख्यानमाला में हमारे राजनांदगांव में आज हमारे साथी और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी आज यहाँ पे आ रहे हैं और ऑडिटोरियम में उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर व्याख्यान होगा और समाज के लोगों को भी बुलाया गया है। और ये निश्चित रूप से जो व्यक्ति देश और दुनिया को एक नई दिशा दिया, हिंदुस्तान को नया संविधान दिया, स्वाभिमान से जीने का अवसर दिया, ऐसे अंबेडकर जी को हम पूरे देश में याद करते हैं। और माननीय मोदी जी ने अंबेडकर जी की याद को स्थायी करने के लिए न केवल पंच तीर्थ की घोषणा की, बल्कि उसके निर्माण के, उसके विकास के लिए सभी तीर्थों को, जो उनके जन्म स्थान से लेकर उनके शौर्य का स्थान रहा, जहां उनके नागपुर में जो भूमि रही जहां पे लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ऐसे सभी 5 स्थानों को उनके लिए पंच तीर्थ के रूप में विकसित किए हैं। और महत्वपूर्ण उसमें मऊ का जो उनका जन्म स्थान है और दिल्ली का निर्माण स्थान के विशेष। डॉक्टर साहब, आपके विधानसभा जो मुख्यालय है राजनांदगांव जिले में ताप का जो है रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है प्रदेश में, और केवल 6 दिन बचे हैं, बच्चे स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। संवेदनशीलता तो जग जाहिर है। आज राजनांदगांव विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म चल रहा है और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए परेशानी का कारण है, और इसको अभी बात करके तत्काल आज निर्णय ले लेंगे कि इसमें बच्चों के लिए बेहतर के लिए स्कूल को समय में या परिवर्तन करें या स्कूल की छुट्टियों को पहले करें। बिलासपुर में राज्य शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग भिलाई की सड़कों पर 240 ई बस उतारने की तैयारियां तेज कर दी है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत राज्य में ई बसें संचालित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर शहरी आवागमन को बेहतर बनाने ई बस सेवा के प्रभावी संचालन के लिए नगरीय प्रशासन विभाग सूडा के अधिकारियों के क्षमता विकास के लिए आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। श्री साव ने ई बस सेवा को प्रभावी रूप से लागू कर जल्द ही नागरिकों को प्रदूषण रहित बस सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसे धरातल पर उतारने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने नया रायपुर स्थित विश्राम भवन में विभिन्न सत्रों में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण में राज्य के अधिकारियों को ई बस सेवा के बेहतर संचालन के लिए तकनीकी जानकारियां प्रदान की। राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशांक पांड्या ने प्रशिक्षण में कहा कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना नगरीय यातायात में मील का पत्थर साबित होगी। सर्व ब्राह्मण समाज, आपको बताते चले कि ब्राह्मण समाज और आज कोतवाली थाना पहुंच के फिल्म निर्माता खिलाफ एफआईआर की मांग की है
और समाज का कहना है कि सब ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिससे पूरा समाज को आहत पहुंचा है और ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मण समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है। उनका कहना है कि हम किसी भी समाज के बारे में टिप्पणी करना बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक समाज वाले वहां से नहीं उठाएंगे। उनका कहना है कि समाज का कहना है कि उनकी कोई भी फिल्म ताकि जो मैं नहीं लगने देंगे, अगर लगेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। इसकी भाव को लेकर समाज वाले थिएटर भी पहुंचे और अपनी नाराजगी, जहर की कहानी कोई भी फिल्म नहीं लगनी चाहिए और तुम समाज के विरोध किया जाएगा। आज हम सब सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले सिटी कोतवाली पहुंचे हैं राजनांदगांव में। हमारा एक ही विरोध है कि आज अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों पर एक अभद्र टिप्पणी की गई। उन्हें यह नहीं मालूम कि ब्राह्मण लोग अगर कर्म करना जानते हैं, धर्म करना जानते हैं तो क्रियाकर्म भी करना जानते हैं। ब्राह्मणों का वर्चस्व आदिकाल से चला आ रहा है। ब्रह्म से ब्राह्मण है और ब्राह्मण से ब्रह्मांड। समझ सको तो समझ लो, यही है वेद पुराण और जय परशुराम। अतः ब्राह्मणों को इतना वह अनुराग कश्यप हल्के में ना ले, नहीं तो परशुराम बनते देर नहीं लगेगी। वो समय आ गया है। अतः अभी आज राजनांदगांव सिटी कोतवाली हम सब आए हुए हैं सर्व ब्राह्मण समाज के और एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं और जब तक एफआईआर नहीं होगी तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं और एफआईआर करके जाएंगे। हमारी एक ही मांग है कि अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। शुभ नाम संतोष पटाक, छत्तीसगढ़ प्रांतीय महासभा कोतवाली थाने पहुंचे। क्या मामला? देखिए, अनुराग कश्यप एक डायरेक्टर है, पिक्चरों का डायरेक्टर है। उसने अभी कुछ समय पहले फूले पिक्चर को लेके एक टिप्पणी की ब्राह्मण समाज के खिलाफ और पूरे देश भर में ब्राह्मण समाज आहत हुआ है और ब्राह्मण समाज पूरे देश भर में इसका विरोध कर रहा है। हमारी सीधी और साफ मांग है, हम राजनांदगांव से हैं और राजनांदगांव में आज हम कोतवाली थाना पहुंचे अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर कराने। सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर पे हम आए हैं और हमारी एक ही मांग है कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो और हमारी पूरी मांग, ये मांग नहीं है, हम होने नहीं देंगे अगर राजनांदगांव में अनुराग कश्यप की एक भी पिक्चर ब्राह्मण समाज लगने नहीं देगा। बस क्या चाह रहे आप लोग? क्या हो गया? देखिए, क्या है कि ब्राह्मण समाज बहुत सहिष्णु समाज है, बहुत सहता है, लेकिन ब्राह्मण समाज सहता है इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण समाज बेवकूफ है। ब्राह्मण समाज समय समय पर रिएक्ट करना जानता है और इस बार अति हो चुकी है। ये पिक्चरों के नाम पे ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाते हैं और ऐसे ऐसे टिप्पणी देते हैं ताकि इनका फ्री में प्रमोशन हो जाए और लोग पिक्चर देखें। इसके लिए आप किसी समाज का आड़ नहीं ले सकते और खासकर अगर आप ब्राह्मण समाज सोचते होगे तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। अनुराग कश्यप को यहाँ से सीधी चेतावनी है कि कोई माफी अभी नहीं, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर और तुम्हारी कोई भी पिक्चर नांदगांव में नहीं लगेगी। सर्व ब्राह्मण समाज ने ठाना है। आप पहुंचे एफआईआर अभी प्रोसेस में, अभी हम लोग मांग कर रहे हैं टीआई साहब से और जब तक एफआईआर नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। शुभ नाम? तथागत पांडे। आज ब्राह्मण समाज पहुंचा है तो कभी क्या मामला है? देखिए, निर्देशक अनुराग कश्यप उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज के प्रति की गई है और लगातार 2-3 दिन से अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां उनकी समाज के प्रति आ रही हैं, तो इससे समाज काफी आक्रोशित है। और इसी कड़ी में आज सर्व ब्राह्मण समाज ने राजनांदगांव ने ये तय किया है कि उनके खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा और कार्यवाही की मांग की जाएगी। एफआईआर की मांग की जा रही है हमारे द्वारा। और जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई है, ऐसी टिप्पणी का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है और ऐसी टिप्पणी करने वालों को, चाहे किसी भी समाज को, केवल ब्राह्मण समाज नहीं, किसी भी समाज के प्रति इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। तो इसी के विरोध में आज हम यहाँ आए हैं, ज्ञापन देंगे, एफआईआर की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा जो पिक्चर रिलीज होगी आज के बाद राजनांदगांव के अंदर में, अनुराग कश्यप की हर एक मूवी का ब्राह्मण समाज जो है पुरजोर विरोध करेगा और उसको लगने से रोकने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। हम उसका विरोध करते हैं, इस मूवी का भी, और आज के बाद भी माफी से हमको कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। अभिमन्यु मिश्रा।
बीजापुर में कल बेदरे थाना क्षेत्र के तोजम्स पारा के जंगल में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिस ने जिस नक्सली को मार गिराया था, उक्त नक्सली की पहचान गुंडीपुरी आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमांडर वेला के रूप में हुई। इस पर 3 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि सोमवार की शाम बेदरे थाना क्षेत्र केरपे और तोदम्स पारा के बीच घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक नक्सली मारा गया था। आज उक्त मारे गए नक्सली की शिनाख्त गुंडीपुरी आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमांडर वेला वाचन के रूप में की गई है। मारा गया नक्सली अम्बेली ब्लास्ट की घटना में शामिल था, जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और आपको बताते चले कि घटनास्थल से एक नग 315 बोर राइफल्स, पोच, विस्फोटक सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। खबर राजनांदगांव से है, जहां नए आईजी ने अपने पदभार ग्रहण कर लिया है और आईजी ऑफिस में उनकी पहली प्राथमिकता शहर को व्यवस्थित करना, ट्रैफिक की जो भी समस्या है उनको दूर करना है और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम को नक्सली मुक्त कर उसको आगे बढ़ाएंगे और जिले को नक्सल मुक्त करेंगे, जो कि उनके लिए एक चुनौती साबित हो सकती है। मुझे राजनांदगांव रेंज में सेवा करने का मौका मिला है। मैं सभी से अपील करता हूं कि पुलिस को सहयोग देंगे और हम लोग अपनी क्षमता अनुसार परफॉर्म करेंगे। सर, राजनांदगांव जिले में खासकर आपके क्षेत्र में मानपुर मोहल्ला है, खैरागढ़ है, वहाँ पे नक्सल जो है समाप्ति की ओर है। तो इस पर राज्य शासन में ध्यान केंद्रित किए हुए, अब आप क्या योजना इस पर? अभी तो जस्ट मैं आया हूँ, सभी अधिकारियों से चर्चा करके जो भी बेस्ट होगा हम लोग कोशिश करेंगे करने की, जो भी सरकार की मंशा है हम लोग करेंगे। सर, शहर की सबसे गंभीर ज्वलन समस्या है ट्रैफिक, इस पर क्या प्लान देंगे सर? आप लोग से डिस्कस करेंगे, एसपी साहब हैं, पुराने जी साहब हैं, सबसे डिस्कस करके जो भी संभव होगा, अभी तो कुछ प्लान बता पाना मुश्किल है, जो भी संभव होगा उसको किया जाएगा। आप लोग से बराबर चर्चा में रहेंगे। बीजापुर जिले में नल जल योजना जमीन स्तर पर जिले के सभी क्षेत्रों में फेल दिखाई दे रहा है, जिससे ठेकेदार की लापरवाही या संबंधित अधिकारियों का लापरवाही कहा जाए और केंद्र सरकार की अच्छी पहल किस प्रकार चल रही है। और आप बताते चले कि इस पूरे मामले पर सुनिए पूर्व सरपंच ने क्या बयान दिया है। जी, ये नल जल योजना का पंचायत स्तर में हुआ है तो पूरा कोरलापल्ली आश्रित ग्राम कोरलापल्ली में पूरा हुआ है और एक आश्रित ग्राम कुपरेल है उसका पूरा हुआ है और ग्राम मंडे में पूरा नहीं हुआ है। एक फार्म हुआ है तो हुआ, उसका 20 नहीं लगा हुआ है, वो 24 घंटा पानी बहते रहता है और बाकी वो और एक स्कूल फारा और एक हमारा गुबल फारा करके है, उसमें नहीं हुआ है पूरा काम। वो ठेकेदार अनेक प्रकार के बताते हैं, 3-4 प्रकार के, तो कोई आता है सिस्टम फिट करने वाला, पूरा सिस्टम फिट करने वाला बोल करके बोल देते हैं। यहाँ पर मैं पता कि यहाँ अभी तक मेरे को पता पूरा नहीं मिला है उसका ठेकेदार का, वो कौन ठेकेदार काम कराया है, तो पूरा काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ दो ही आश्रित ग्राम में हुआ है जी। इसका हैंड ओवर किया गया है तो 2 ही गाँव, आश्रित ग्राम कोरलापल्ली और आश्रित ग्राम कुपरेल, इसको दो गाँव को पंचायत को हैंड ओवर किया गया है। मंडम को नहीं किया है, अभी नहीं दिया है पूरा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम भोतली में शासकीय बोर पर मशीन लगा खेतों में सिंचाई का मामला सामने आया है, जबकि इतनी भीषण गर्मी में आम आदमी पानी के लिए भी
तरस रहा है और इतनी भीषण गर्मी में जमीन का जलस्तर काफी नीचे आ चुका है और इसके बाद भी खेतों में मशीन से सिंचाई की जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डोंगरगढ़ विधानसभा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम भौतली में एक किसान अपने घर के सामने शासकीय हैंडपंप में अपनी निजी मशीन लगा खेतों में सिंचाई करते आ रहा था। जगह पर जाने में पता चला कि इस हैंडपंप में पीएचई विभाग के अधिकारी के संरक्षण में पीएचई विभाग के ही कर्मचारी ने किसान को ये सुविधा मुहैया करवाई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तो कई बार इसकी शिकायत शासकीय स्तर पर हो चुकी है। अधिकारी कर्मचारी शिकायत पर किसान को खानापूर्ति के लिए मौखिक चेतावनी देकर चले जाते हैं, लेकिन किसान के ऊपर कोई शासकीय कार्यवाही नहीं करते हैं। इससे क्या समझा जाए? लोग इतनी भीषण गर्मी में पानी के लिए भटक रहे हैं, ऊपर से अधिकारी सिर्फ अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन गांव में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। शासकीय बोर में मशीन लगाने वाले कर्मचारी पहले तो कहते हैं कि पानी खराब होने के कारण मशीन लगाकर पानी की सफाई कर रहे हैं। अब लोगों का कहना ही ये है कि कैसी सफाई है, जहां एक बोर की सफाई में महीनों मशीन फिट कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बिना किसी झिझक कर्मचारी मोबाइल में ये भी बताते हैं। खाली इसी गांव में नहीं, आसपास के बहुत से गांव में अधिकारी के कहने पर ये लोग शासकीय बोर में मशीन लगाकर दिए हैं, जबकि जिला कलेक्टर घटते जल स्तर को देखते हुए धान की फसल को न लगाने की अपील करते हैं और खेतों में या घरों में बोर खनन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध करते हैं। दूसरी ओर विभागीय अधिकारी कलेक्टर के आदेश को नजरअंदाज करते नजर आते हैं, तो वहीं विभागीय अधिकारी से जानकारी लेने पर कार्यालय जाने पर पता लगता है कि साहब फील्ड में है। ये कैसा दौरा है कि अधिकारी से जब भी किसी विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने मुख्यालय से नदारद रहते हैं, जिससे फील्ड में कर्मचारियों की तरफ से जानकारी दी जाती है। जब अधिकारी फील्ड में हैं, तो फील्ड में ऐसे अपराध कैसे हो सकता है कि शासकीय हैंडपंप में निजी पंप कनेक्शन मिल रहा है। फील्ड में रहने वाले अधिकारी के नाकों के नीचे ऐसे काम होना संदेहात्मक लगता है। या तो अधिकारी फील्ड में नहीं रहते, अगर फील्ड में अधिकारी हैं तो उनकी शय में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये पूरा मामला प्रश्नवाचक चिन्ह सा बना नजर आता है। पानी के बहुत समस्या है, हमारे कुआं में पानी नहीं है, सूख गए। अब बोरिंग में जाबे तो ओकर बोर लगे है तो पानी नहीं निकले। सुने मायरी से कि जो सरकारी बोर है वहाँ आपे के कोई रिश्तेदार मन है वहाँ मशीन बैठा के रखे करके? हाँ बैठा रहे ना। कब से बैठा है वही मना? बहुत दिन हो गए, धान बोए पहली बोए चलात भी में। तो ये लेकर के तुम पंचायत में नहीं शिकायत करे का? अब सरपंच ला बोले हन ये करवा दे की के ले न करहूँ कि 2 बार ले आए रही सब अधिकारी देखे बार तब बंदे नहीं हो रही से। 2 बार अधिकारी आ चुके? हाँ आज भी आए रही से। का की से अधिकारी है? वही कर बोलते उकर मन से चल देते हमार मंडा नहीं अभी तक बंद नहीं हुए? नहीं हो रही से, आजे बंद करी से बोली से तेकर बाद 12 बजे के बाद नहीं कुछ नहीं हो। इस विषय को लेकर डोंगरगढ़ एसडीएम मनोज मरकाम से जब पूछताछ हुई तो एसडीएम ने कहा कि उन्हें यह जानकारी गांव के लोगों से पता चल रही है। एसडीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपके माध्यम से शिकायत मिल रही है, यदि शासकीय बोर में नलकूप में जो लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए यदि व्यवस्था की गई है, उसमें यदि कोई किसान धान का उपयोग कर रहा है, धान के खेत में यदि जल का उपयोग कर रहा है तो हम तत्काल रोक लगाएंगे उसमें और जो कृत्य किया गया उसकी हम जांच करेंगे। सर साथ ही साथ सर जो पीएचई विभाग के जो अधिकारी हैं सर, उनसे भी अगर जैसे मिलना चाहें तो वो सप्ताह में एक भी दिन हमको मतलब ऑफिस पे नहीं मिलते सर। इस समय जांच के अब देखना यह है कि प्रशासनिक तंत्र में बैठे अधिकारी क्या जांच करते हैं और क्या कार्यवाही करते हैं, या खाली खाना पूर्ति कर मामले को दबा देते हैं, क्योंकि यह जनमानस से जुड़ा गंभीर मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला